सो हेलो व्यूअर, मैं लेके आ चुका हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है आई यूज द गोड्स ऑफ दागजिया टू सीव द वर्ल्ड। तो ये इस मांगा का नाम है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है और वो बोलता है, क्या मैं करंट लगने से मर नहीं गया था? क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? तभी एक लड़की बोलती है, लूलिंग क्या तुम ठीक हो? टीचर सेन एनिमी को रोक के रखा है जब तक तुम ये डिवाइन फ्रैगमेंट लेके जल्दी से भाग जाओ। नेक्स्ट सीन में टीचर सेन को दिखाया जाता है और टीचर सेन बोलता है, ये फिर फॉरेनर फिर से आ गया। तभी एक वॉइस बोलता है, ये ट्रैश बिना गोड के हमें डिफीट कर ही नहीं सकता। तभी हमें दो बीस्ट टाइप ह्यूमन को दिखाया जाता है जो अभी अभी वो पोर्टल में से निकला होता है और बोलता है, ये ताजी हवा बहुत अच्छा है, फ्रेश एयर। तभी एमसी बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? हमारे ग्रेजिया के पास 5000 साल का कल्चर है और हमारे पास काउंटलेस गॉड है और तुम बोलते हो हमारे ग्रेजिया के पास कोई गॉड नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है, सभी कंट्री हम पे हंसती है क्योंकि हमारा नेशन कमजोर है, पर हम फिर राइज करेंगे किसी दिन। हमने बहुत सारा मिरेकल क्रिएट किया है, हम फिर। तभी वो बीस्ट टाइप ह्यूमन को दिखाया जाता है और वो बोलता है, रिडिकुलस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ग्रेजिया के पास 5000 साल का हिस्ट्री है? ये बोलते हुए वो अटैक कर देता है और नेक्स्ट सीन में हमें वो लड़की भागते हुए दिखाया जाता है और वो बोलता है, हम मुझे किसी भी हाल में ये डिवाइन फ्रैगमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी टीचर सेन वो लड़की के आगे आके शील्ड लगा देता है और उस लड़की को बचा लेता है और बोलता है कि तुम लोगों को ग्रेट एम्पायर कभी नहीं भूलेगी और तुम्हें लड़ना ही है तो फिर आ जाओ। इतना बोल के वो टीचर सेन अटैक कर देता है उस बीस्ट टाइप ह्यूमन में और बोलता है कि हमें थोड़ा और टाइम बाय करना पड़ेगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाता। तभी हमें सी रैंक डिवाइन इनहेरिटेंस मोरा द एक्स विल्डर को दिखाया जाता है और वो डायरेक्ट अटैक करने लगता है उस लड़की के ऊपर। तभी दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और तभी एक एक्स अटैक वो लड़की के ऊपर लग जाता है और उसके हाथ से वो डिवाइन फ्रैगमेंट छूट के गिर जाता है। तभी एमसी हमारा जाके वो डिवाइन फ्रैगमेंट उठा लेता है और बोलता है, मुझे मिल गया, क्या यही डिवाइन फ्रैगमेंट है? नेक्स्ट सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है टीचर सेन और उस बीस्ट टाइप ह्यूमन के बीच की लड़ाई को और टीचर सेन उसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है, गॉड शिवा ओरिजिनली हमारे ग्रेजिया का वेस्टर्न क्वीन मदर है और दूसरा वर्ड में तुम लोग हमें एंसेस्टर बोलते हो। तभी वो बीस्ट टाइप ह्यूमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे ग्रेट गिरोस किंगडम को इंसल्ट करने की? ये बोल के वो बीस्ट टाइप ह्यूमन हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ग्रीन कपड़े वाली लड़की हमारे एमसी को आके प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी नेक्स्ट सीन में टीचर सेन और उस बीच मैन के बीच में लड़ाई होने लगता है और लड़ाई करते करते एक अटैक टीचर सेन को लग जाता है और पीछे से दूसरा बीच मैन भी उसके ऊपर टीचर सेन के ऊपर अटैक कर देता है और टीचर सेन नॉक डाउन हो जाता है। तभी एमसी बोलता है, अगर ऐसा ही सिचुएशन चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। तभी टीचर सेन बोलती है, तुम दोनों जाके डिवाइन फ्रैगमेंट को प्रोटेक्ट करो। तभी वो बीच मैन बोलता है कि तू डिवाइन फ्रैगमेंट गॉड से कम्युनिकेट कर सकता है, तुम ग्रेट जिया एम्पायर के लोग तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम ये डिवाइन फ्रैगमेंट हमें ऑफर कर दो। तभी एमसी बोलता है, कौन कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते? हमारे ग्रेट जिया एम्पायर के पास 5000 साल की एक हिस्ट्री है और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमें बुली कर सकते हो? तभी वो बीस्ट मैन बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ एक रियल गॉड अपीयर होने वाला है? ये क्या हो रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को उसके पास बहुत सारा ओरा होता है और वो बोलता है, मंकी किंग हमेशा लाइट के साथ अपीयर होता है। और तभी वो दोनों लड़की बोलती है, क्या लूलिंग ये कर लेगा? तभी नेक्स्ट सीन में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है और वो बोलता है, क्या मैंने कर लिया? अभी मैं तुम लोगों को बैटल बुद्धा का पावर दिखाऊंगा, ग्रेट सेज हेल्प मी, तुम अब किधर हो? तभी हमारा एमसी का पोपट बन जाता है और वो बीस्ट मैन बोलता है, क्या एक लिटिल मंकी, ये क्या? तभी नेक्स्ट सीन में हमें टीचर सेन को दिखाया जाता है, वो बोलता है, लूलिंग अभी गेम खेलने का वक्त नहीं है, क्या तुमने ये सर्कस से चुरा के लाया है ये मंकी को? तभी वो हमारा एमसी बोलता है, मेरा मंकी किंग कहाँ है? ये क्या, ये तो एक छोटा सा बंदर है बस, मेरा मंकी किंग कहाँ है? तभी नेक्स्ट में हमें वो बीस्ट वुमेन को दिखाया जाता है और वो बोलता है, बहुत मजाक कर लिया तुमने, अब बस मरो। ये कहते हुए वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारा वो बंदर मंकी किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मंकी किंग को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट वुमेन का फट जाता है और वो बोलता है, ये सब एक गलत फैमिली थी हम, लेकिन मंकी किंग उन दोनों पे अटैक कर देता है और उन्हें बहुत दूर उड़ा देता है। तभी हमारा एमसी बोलता है, मुझे पता था ग्रेट सेज आप हमें हमारे ग्रेट जिया एम्पायर को कभी अबैंडन नहीं करेंगे और चलो एक साथ हम मरते हैं। तभी मंकी किंग हमारे एमसी को एक स्टाफ दे देता है और दोनों मिलकर एक साथ वो बीस्ट वुमेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक करते हुए हमारा एमसी बोलता है, जो कोई भी हमारे ग्रेट जिया एम्पायर को ऑफेंड करेगा उसे मरना होगा। तभी वो बीस्ट वुमेन बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? ग्रेट जिया एम्पायर का गॉड इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? ग्रेट गॉड मोन, मुझे अपना पावर दो। तभी एमसी बोलता है, तुम लोग बहुत कमजोर हो। और ये बोलते हुए बहुत सारे क्लोन बना के उस बीस्ट वुमेन के ऊपर अटैक कर देता है और वो बीस्ट वुमेन बोलता है, ये कैसे हो गया? क्या गायरोस किंगडम चूजन वन नहीं था? तभी हमारा एमसी उस बीस्ट वुमेन के सामने आ जाता है और उस बीस्ट वुमेन के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि अब हमारा ग्रेट जिया एम्पायर अब राइज करेगा, अब तुम्हारा गायरोस किंगडम हमारे हाथ से हारा जाएगा। ये बोलते हुए हमारा एमसी वो दोनों बीस्ट वुमेन को हरा देता है और एमसी बोलता है कि आज से मैं गॉड के गार्ड में हूँ, अब मुझे कौन ऑफेंड करता है मैं भी तो देखूँ। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है और उसमें से कुछ पुलिस निकल के आता है और हमारे उस दोनों बीस्ट वुमेन को पकड़ लेता है और लेके जाने लगता है। तभी एक सिस्टम टाइप बोलता है, आपने सी रैंक और बी रैंक इनहेरिटर को डिफीट करा है, आपको डिवाइन गेमिंग पावर एक्सपीरियंस हुआ है, आप कोई स्किल अनलॉक कर सकते हैं या जो आपके पास स्किल है उससे अपग्रेड कर सकते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। तभी एमसी बोलता है, पहले मैं फायर आइज गोल्डन साइट अनलॉक करूंगा। तभी वो लड़की बोलती है, ब्रदर लूलिंग आप बहुत अमेजिंग हो, आपके कारण हमने उस बैटल को जीत लिया। तभी एमसी बोलता है, ये कोई नहीं, ये ग्रेट सेज का बस ग्रेट सेज का पावर है। तभी टीचर सेन बोलती है, ग्रेट जिया कभी भी गॉड से कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन तुमने गॉड से कम्युनिकेट करने में सक्सेस हो गए। लूलिंग मैंने तुम्हारा इनहेरिटेंस रिपोर्ट कर दिया है हायर अप्स को, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं तो तैयार रहना। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और वो बोलता है, तो यही है फिफ्थ इनहेरिटर ऑफ गॉड हमारे जिया कंट्री का। अब हमें बताया जाता है कि ये कौन है, ये मेजर झाऊ है जिया कंट्री का और ये बोलता है, ही लुक्स तुम बहुत यंग हो। तभी हमारा एमसी बोलता है, फिफ्थ इनहेरिटर ऑफ गॉड लुओलिंग रिपोर्ट कर रहा है सर। तभी मेजर बोलता है, लुओलिंग तुमने कौन सा गॉड को इनहेरिट किया? हमारे ग्रेट जिया एम्पायर को इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है, हमें पता नहीं हमारे ग्रेट जिया के पास कौन कौन गॉड है। हमारा एमसी बोलता है, आपको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए क्यों ना आप खुद ही देख ले।
ये बोलते हैं वो मंकी किंग को समन कर लेता है। तभी मेजर बोलता है ये तो मंकी किंग है, ये हमारा ग्रेट जिया का गॉड है, मैंने कभी अपना ग्रेट जिया का गॉड नहीं देखा है। नेक्स्ट सीन में ओल्ड झाओ बोलता है कि मुझे लगा था कि ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी हमारा एमसी बोलता है कौन सा मिशन ओल्ड झाओ। तभी ओल्ड झाओ बोलता है कि मैं होप करता हूँ तुम और सेन जाके नॉर्थर्न बैटलफील्ड में सपोर्ट करोगे। वहाँ पर इन्वेड हो चुका है दूसरे ग्रेट एम्पायर से, हमारे सोल्जर पहले ही नेशनल बॉर्डर पे चले गए हैं। अगर ये बैटल हम हार गए तो सभी कंट्री सोचेगा कि जिया अभी भी वीक है, बहुत कमजोर है। वो फॉरेनर्स रूल को नहीं मानते और बहुत सारे इनहेरिटर को बैटल में भेज देते हैं और इससे हमें बहुत सफर करना पड़ता है बैटलफील्ड पे। तभी टीचर सेन बोलती है मैंने तो सुना था कि प्रीवियस फोर्थ इनहेरिटर का स्क्वाड बैटलफील्ड पे मारा गया था। वो डेविल्स की हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रेट जिया एम्पायर के लोगों को मारने की। ग्रेट झाओ मुझे बैटलफील्ड में जाने की इजाजत दीजिए, मैं फाइट करूंगा अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओल्ड झाओ बोलता है वेरी गुड, तुम बहुत एम्बिशियस हो, इस बार सभी इनहेरिटर को तुम्हें हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लेकिन तुम केयरफुल रहना, इस बार वो लोग पावरफुल इनहेरिटर को भेजेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, इस मनवा का बस इतना ही चैप्टर रिलीज हुआ है अभी। जैसे ही आगे रिलीज हुआ चैप्टर तो मैं जरूर वीडियो पोस्ट करूंगा, लेकिन आप सभी का सपोर्ट होना चाहिए।